किसकी वजह से? मॉम की वजह से? आखिर मॉम ने ऐसा क्या कर दिया कि वो हमसे इस तरह बदला ले रहा है? जी हाँ, कुमकुम भाग्य के आने वाले एपिसोड में दर्शकों को मिलने वाला है एक ज़बरदस्त ट्विस्ट जो पूरी कहानी को बदल कर रख देगा। अब तक जो कुछ हुआ वो तो बस शुरुआत थी। असली तूफान तो अब आया है। रौनक, जो अब तक अपने परिवार और प्रार्थना के साथ एक नई जिंदगी की उम्मीद लिए बैठा था, उसे एक ऐसा सच पता चलता है जिससे उसकी जिंदगी पूरी तरह हिल जाती है। उसे यह जानकर गहरा झटका लगता है कि शिवांश, जिससे वह हमेशा जलता रहा, जिससे वह लगातार भिड़ता रहा, वही दरअसल उसका सगा भाई है। क्या शिवांश मेरा भाई है? यह सुनते ही रौनक का दिल और दिमाग सुन्न हो जाता है। वह खुद को ठगा हुआ महसूस करता है। वो दौड़ता है अपनी माँ स्मिता के पास और गुस्से से पूछता है, मॉम, आपने मुझसे ये सबसे बड़ा सच क्यों छिपाया? आपने मुझे मेरे ही भाई से क्यों दूर रखा? ऐसा क्या था पास्ट में जो आज हमारी जिंदगी में इतना जहर घोल गया? स्मिता के पास जवाब नहीं है। वो चुप है। उसकी आंखों में अपराध बोध है। पर रौनक का गुस्सा अब काबू में नहीं है। वो चिल्लाता है, आपकी गलतियों की सज़ा मैं क्यों भुगतूं? आपने क्या किया था जिससे शिवांश ने मुझसे मेरी प्रार्थना को छीन लिया? वहीं दूसरी ओर शिवांश के घर में ड्रामा चरम पर पहुंच जाता है। पुलिस पहुंचती है क्योंकि खाने में जहर मिलाया गया था। हर कोई शॉक्ड है। स्मिता तुरंत इल्ज़ाम डाल देती है प्रिया आहूजा पर शिवांश रौनक को दोषी ठहराता है। पुलिस कहती है, हम निष्पक्ष जांच करेंगे। जिसने भी यह किया है उसे सज़ा ज़रूर मिलेगी। लेकिन यहाँ खेल कोई और ही खेल रहा है। पायल पायल जो पर्दे के पीछे रहकर ये सब करवाती है, अब उस वेट्रेस से मिलती है जिससे उसने यह सब कराया था। लेकिन किस्मत देखिए, तभी वहाँ पहुँच जाती है प्रार्थना की बहन। वो पायल को रंगे हाथों पकड़ लेती है। एक झड़प होती है। पायल खुद को किसी तरह छुड़ाकर भाग जाती है, लेकिन अब उसका राज खुल चुका है। उधर शिवांश अस्पताल में है। वह देखता है कि प्रार्थना सबकी कितनी फिक्र कर रही है। वो सोच में पड़ जाता है, क्या मैंने इस मासूम लड़की के साथ बहुत गलत किया है? उसे अपनी गलती का एहसास होता है। उसकी नज़रों में पछतावे के आंसू हैं। लेकिन प्रार्थना अब पीछे मुड़कर देखने वालों में से नहीं है। वो अपने अतीत से बाहर निकल चुकी है। अब उसका फोकस है एक नई शुरुआत। वो जान चुकी है कि रौनक अब उसके लिए सही नहीं है। इधर रौनक का गुस्सा सातवें आसमान पर है। वो अपने पापा से कहता है, पापा, मैं जानना चाहता हूँ कि मॉम ने ऐसा क्या किया था अतीत में जिसकी वजह से शिवांश हमसे इतनी नफरत करता है। उसने मुझसे मेरी प्रार्थना को छीन लिया, लेकिन मैं ज़्यादा दिन तक उसे उस घर में नहीं रहने दूंगा। मैं उसे वापस लेकर आऊँगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। जैसे ही वह ये बात कहता है, स्मिता तेज़ आवाज़ में बोल उठती है, नहीं रौनक, अब वो इस घर में नहीं आ सकती। वो अब किसी और की पत्नी है, किसी और की बहू है। तुम उसे कैसे वापस ला सकते हो? लेकिन रौनक शांत नहीं होता। वह साफ कहता है, माँ, वो मेरा प्यार है। मैं अपने प्यार को इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता। मैं उसे हर हाल में वापस लाऊंगा। स्मिता को अब डर सताने लगा है कि अगर रौनक को असली सच पता चल गया तो क्या होगा। और यही होता है। प्रार्थना अब और झूठ सहन नहीं कर सकती। वो रौनक को फ़ोन करती है। वो सब कुछ बता देती है कि शिवांश ही उसका भाई है और स्मिता ही दोनों की माँ है। इतना ही नहीं, वो रौनक को उनकी बचपन की तस्वीरें भी भेज देती है। रौनक हैरान रह जाता है। उसके हाथ से फ़ोन छूट जाता है। मॉम, ये क्या है? उसके होश उड़ जाते हैं। वो अब किसी से कुछ नहीं कहता। सीधा अपने कमरे में जाता है, बैग पैक करता है और घर छोड़ने का फैसला कर लेता है। कहानी अब बिल्कुल नए मोड़ पर आ चुकी है। रिश्ते टूट रहे हैं, नए राज खुल रहे हैं और हर किरदार अपने अतीत की परछाइयों से लड़ रहा है। तो बताइए, आप इस ज़बरदस्त ट्विस्ट के लिए कितने एक्साइटेड हैं? क्या रौनक और शिवांश एक भाई की तरह मिल पाएंगे? क्या प्रार्थना को उसका सच्चा प्यार मिलेगा? और क्या स्मिता अब अपना अतीत स्वीकार करेगी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।